जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि नई सरकार बन चुकी है बिहार में और नया मंत्रिमंडल भी गठन हो चुका है। इस मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है और लगातार उन मंत्रिमंडल में जो मंत्रालय जिनको मिला है उनमें अभी एक अपडेट आज का है। 6 फरवरी है आज और आज एक मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में कुछ फैसले लिए गए, उन 14 एजेंडों पर मुहर लगाए गए जिसमें कि धनराशि आवंटित की जा सके, यानी कि अगर वो योजना है तो उस योजना के लिए धनराशि दी जा सके, या वो वैकेंसीज है यानी कि भर्तियां हैं तो वो कौन-कौन सी भर्तियां हैं उसके बारे में हम आज सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ आपको वैकेंसी से अवगत कराऊं, बल्कि सरकार से और आयोग से, जो भी आयोग उसका एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उनसे मैं लगातार विनती कर रहा हूं और अपने चैनल के माध्यम से हमेशा करता रहा हूं कि जो रुकी हुई बहालियां हैं उस पर फैसले लिए जाए। कौन कौन सी बहालियां हैं वो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूंगा, लेकिन आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है। बिहार में दरोगा, बिहार एसएससी या नियोजित शिक्षक के लिए आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं या कोई और भी, जैसे कि मैं आपको दिखला दूं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर बिहार में सक्षमता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और क्लास 6 to 8 के लिए आप यहाँ पे आवेदन किए हुए हैं या करने वाले हैं, तो आप इस टेस्ट सीरीज को लेकर यहाँ से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। या फिर 1 to 5 के लिए आप सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ से आप जो है प्रैक्टिस सेट लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टेस्ट मिलेंगे। कंटेंट में जाइएगा, क्योंकि ये देखिए मैं वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ, एप्लीकेशन पे आपको कुछ इसका प्रीव्यू अलग दिखेगा। यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे आप यहाँ पे जाएंगे इन टेस्ट में, मान लीजिए कि फुल मॉक टेस्ट पे गए या कोई चैप्टर टेस्ट पे गए, यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ये टेस्ट ऐसे, है ना। जिस भी विषय का है उस विषय का टेस्ट दिखेगा आपको, है ना। कुल कितने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है सारे टेस्ट दिए गए हैं। हर सेट में आपको जो है फुल मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा। हर टेस्ट में आपको जो है आपके एकदम एग्जाम की पैटर्न पे और सिलेबस के साथ तैयार किया हुआ ये कंटेंट दिखेगा। तो आपको क्या करना है, जाकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से तैयार करना है। और जो भी लोग यहाँ पे इस परीक्षा को देने जा रहे हैं, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि लगातार इनके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। देखिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये ना तो सिर्फ शिक्षक भर्ती को लेकर है, बल्कि यहाँ पे डीएलएड से संबंधित भी प्रैक्टिस सेट हमने दे रखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं बिहार एसटीईटी का भी आप लोग देख सकते हैं, जो भी छात्र एसटीईटी का एग्जाम देना चाहते हैं यहाँ से आके ले सकते हैं। बिहार में आपको बता दें कि पटना सिविल कोर्ट की वैकेंसीज भी आई हुई है, उसका भी टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। पटना सिविल कोर्ट क्लर्क का भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिएगा सीटेट की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे। बिहार एसएससी के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा तो जो भी छात्र बिहार दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, जो मेंस भी देने वाला ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं यहाँ से। फिर जो भी छात्र यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से इन प्रैक्टिस सेट्स को, और यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो आप जिस भी की तैयारी करें, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से आके देख सकते हैं। आइए अब आते हैं मेन खबरों पे। क्योंकि देखिए 6 फरवरी का ये अपडेट है दोस्तों, 6 फरवरी 2024 का, और कुल 14 एजेंडों पर यहाँ पर निर्णय लिया गया। इसके संदर्भ में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है और मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से, जो कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इसकी सूचना दी है, और ये देख सकते हैं ये सूचना और जनसंपर्क विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। अब यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारे क्षेत्रों के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों को धनराशि आवंटित की जाती है। तो ये कुछ पंचायतों में या पंचायत सरकारी भवनों को बनाने का निर्माण को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया है। दूसरा अपडेट है यहाँ पे उद्योग विभाग को लेकर। उद्योग विभाग में आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर जो है कुल 214 पदों के यहाँ पर वैकेंसी का अपडेट दिया गया है और ये सृजन किया गया है, ये स्वीकृति मिली है, ये कैबिनेट ने फैसले लिए हैं। जी हाँ, ये कैबिनेट ने फैसले लिए हैं कि 214 पदों पर संविदा के आधार पे, क्योंकि ये देखिए सरकार जब भी आती है तो कॉन्ट्रैक्ट की बहाली ज्यादा कराती है सरकारी नौकरियों से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की बहाली का ये अपडेट है। 214 पद यहाँ पर है उद्योग विभाग में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लघु उद्योग के बारे में भी आपको सूचनाएं दी गई है। लघु उद्योग से आपको जो है हर गरीब घर के लोगों को 2-2 लाख रुपए मिलेगा रोजगार करने को, ये भी आपको मैं बता दूं। इसलिए ये धनराशि भी यहाँ पे आवंटित की जाएगी। चलिए फिर मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तकनीकी विभाग को लेकर। अब ये नाम थोड़ा सा बदल गया इस विभाग का। या इसके अंतर्गत विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए इंटर्नशिप नीति की स्वीकृति भी मिल चुकी है। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोग के लिए आने वाले समय में,
है ना, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कभी जब इसकी वैकेंसीज का अपडेट आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसी विभाग की तरफ से आपको जो है यहाँ पे कुल धनराशि दी गई है कि इस विभाग को और भी आगे लेकर जाया जाए और जितने भी इस क्षेत्र में वैकेंसीज हैं लाया जाए या फिर इनकी शिक्षा, शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक योग्यताओं को लेकर बढ़ावा दिया जाए, इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर अपडेट दिया गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके तहत जो विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो कार्यालय परिचारी के पद है ना, कार्यालय परिचारी के लिए आप लोग बहुत सारे वैकेंसीज के लिए आप लोग पूछ भी रहते हैं, यहाँ पे भी आपको आएंगे, सीधी नियुक्ति होगी और इसका एडवर्टीजमेंट संख्या 2/2022, ये वैकेंसी एक्चुअली पुरानी है ना, इसको रोक के रखा गया था। तो 2/2022 के जितने आवेदक उनसे प्राप्त होने वाले परीक्षा शुल्क को माफ करने के संबंध में स्वीकृति दी गई है, यानी कि जितने लोगों का यहाँ पर पेमेंट हुआ है उनको ये पेमेंट मिल सकता है, वापस मिल सकता है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उक्त विज्ञापन के संदर्भ में कुल ये धनराशि इनको दी गई है और 14 करोड़ 92 लाख रुपए प्राप्त शुल्क को माफ कर दिया गया है। तो ये पैसा शायद छात्रों को रिफंड हो जाए, यहाँ पर ये अपडेट है। फिर एक अपडेट आया इसी विभाग से दोस्तों कि जो कुछ पटना में विमुक्त करने की स्वीकृति मिली है। यहाँ पे आपको बता दें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से, और क्योंकि यहाँ पर जो है आपका एनआईटी जो पटना है ना, एनआईटी जो पटना है उसमें इंटीग्रेशन सेंटर भवन बन रहा है, तो उसके कार्य के लिए यह जो है धनराशि यहाँ पे आवंटित की गई है और ये आपको यहाँ पर मिलेगी इस विभाग को भी। फिर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये देखिएगा पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के लिए धनराशि यहाँ पे दी गई है और इसी विभाग को लेकर भी और कुछ धनराशि यहाँ पे दी गई जिसकी स्वीकृति मिल गया है इसको खर्च करने को लेकर। तो कुल पैसे यहाँ पे जो है ये इस विभाग को, इस आयोग को मिलने जा रहा है। फिर मैं बात करूं यहाँ पर कि इस विभाग को ही अगर तो करीब 7 निश्चय 2 के तहत है ना, यहाँ पर 7 निश्चय 2 के तहत एनिमल इंट्रीब्यूशन वैन की तैयारी हो रही है जिसके लिए ये धनराशि यहाँ पे स्वीकृत दी गई है, ये भी धनराशि दिया गया है। ग्रामीण कार्य विभागों के लिए भी धनराशि यहाँ पे दी गई है और ग्रामीण विभाग में जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके अंतर्गत भी यहाँ धनराशि आवंटित की गई है। और देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि देखिए जब सरकार आती है, नई सरकार आई है इस बार, तो केंद्र में भी सरकारें हैं तो धनराशि मिलना शुरू हो जाता है। ये धनराशि रुकी हुई थी बहुत दिनों से, तो ये धनराशि नहीं मिल रही थी यहाँ पर विभाग में क्योंकि सरकार अलग थी, अपोजिशन की थी। तो अब ये चीजें होने लगी हैं और यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें यहाँ पर जिस भी विभाग का अपडेट किया गया उस विभाग की धनराशि आवंटित की गई है इन 14 तरह के एजेंडों में। जो बहाली की प्रक्रियाएं हैं वो मैंने आपको दिखाया ऊपर वहां पे है ना, 214 पद की। और यहाँ पे एक और पोस्ट है योजना और विकास विभाग के तहत जो कि 43 टेक्निकल पोस्ट यहाँ पे दिए गए है ना, ये 10 प्रशासनिक विभागों में यहाँ पर 43 टेक्निकल पोस्ट दिए गए हैं जो कि ये अपडेट हो गए, इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है और जल्द ही इसके बारे में आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं और बिहार में कई ऐसे विभाग हैं जहां पे बहालियां तो निकाली गई है। जैसे मैं अगर बात करूं सीएसबीसी की तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 21,391 पद की बहाली निकाली गई है। ये बहाली का एग्जाम लिया गया, एग्जाम में पेपर लीक हुआ जिसको लेकर ये परीक्षा का अभी तक स्थगित किया गया। इस एग्जाम को लेकर अभी एग्जामिनेशन डेट नहीं दिए गए। तो आयोग से, सरकार से मैं विनती करूंगा यहाँ पे कि जल्द से जल्द जो है इस विभाग का एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाए। और ये मोस्ट प्रोबेबली जो कि इसका पीटी एग्जाम है, क्योंकि इसमें 2 शिफ्टों में आपकी परीक्षा होती है, एक आपका पीटी होता है, एक आपका फिजिकल होता है यानी कि पीईटी होता है, उसके बाद आपका मेरिट बनता है और आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। तो मैं सरकार से विनती करूंगा यहाँ पर कि इस मामले पे ध्यान दीजिए। 21,391 पद की बहाली है क्योंकि देखिए आज बिहार में दरोगा की बहाली को लेकर यहाँ पर उसका मेंस का एग्जामिनेशन डेट दे दिया गया है, यानी कि 25 फरवरी को ये एग्जामिनेशन होगा संभवतः, और उसको लेकर जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आपको लिंक भी दे दिया गया है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर बिहार में एसएससी बहाली को लेकर देखिएगा तो यहाँ पर इंटर लेवल का जो बहाली निकाला गया है ना, इंटर लेवल का जो बहाली निकाला गया है वो करीब 12,199 पद के लिए निकाला गया। अब ये बहाली कब तक होगी, छात्र यहाँ पे लगातार पूछ रहे हैं क्योंकि इसमें फॉर्म भरवाया गया, फिर 1 महीना डिले कर दिया गया इसमें फॉर्म में एडिट करने को लेकर। आज आपको बता दें कि जिन छात्रों ने अभी तक नहीं किया है, जल्दी से जल्दी इसको कर लीजिएगा। ये 8 फरवरी तक शायद या 15 फरवरी तक जो है लास्ट डेट है इसका जो है अपलोड करने का सारा डॉक्यूमेंट्स। तो इस बहाली को भी अभी रोक के रखा गया। बिहार में सीजीएल 4 की बहाली आने वाली थी, यहाँ पर करीब 2000 के पोस्ट थे, 1800 के लमसम, और बिहार में एसआई का भी पोस्ट आने वाला था फिर से आपको यहाँ पे करीब 1800 के आसपास। तो ये वैकेंसीज को जल्द से जल्द जारी किया जाए, जो कि सारा रोस्टर तैयार था इसका, इसके बारे में सारी जानकारी लगातार मिल रही थी। तो ये चीजें आज आप लोग को पता होना चाहिए सब कुछ यहाँ पे कि
अतुल प्रसाद सर जो है बीपीएससी के चेयरपर्सन है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि हम इस बार जो है टीआरई जो है यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट जो है मार्च में लेने वाले हैं। तो मार्च में भी होगा और ये आपका अगस्त में भी होगा, ये ध्यान रखिएगा, उन्होंने भी कहा है। और इसके शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक सर, उन्होंने भी अपडेट किया। तो यहाँ पे ये जो बहाली की प्रक्रिया है लगभग 1 लाख पदों पे होने वाली है फिर से। तो इसके लिए आप लोग लगातार चैनल पे विजिट करते रहिए और इसकी जानकारी हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। और इनके प्रैक्टिस सेट तो मैंने आपको बता दिया है कि आप एजुकेशन की का जो एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करके वहाँ से जाके सारे टेस्ट प्रैक्टिस दे भी सकते हैं। और जो भी वैकेंसीज़ के अपडेट हैं बाकी अन्य विभागों के, वो लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।